जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू बेकनिंग क्लासेस। जैसा कि हमारे कंप्यूटर पोर्शन का आज लास्ट सेशन है ईमेल और इंटरनेट पे, इसके बाद हमारे सारे टॉपिक्स जो है एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के थ्रू हमने पिछले वीक में अभी तक वो सारे कंप्यूटर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इससे पहले जीके इंडिया, जीके जम्मू कश्मीर, इंग्लिश, ये सब भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हो। देखो, ईमेल और इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में जब आता है इसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए किस किस डोमेन में से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। तो आज हम कुछ एमसीक्यू दोनों के डिस्कस करेंगे, प्लस मैं पूरे ही कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले हम ईमेल के 5-6 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इंटरनेट पे स्विच करेंगे। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल? तो जब आपको ईमेल्स को रिसीव करना होता है तो आप इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हो ईमेल को रिसीव करने के लिए? तो बताओ कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को रिसीव की बात हो रहा है, सेंड करने के लिए यूज होता है, वो बताना है हमें, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो बताओ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल को रिसीव करने? सबसे पहली बात, प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल मतलब कोई भी सेट ऑफ रूल जो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी है, कुछ ना कोई रूल तो बने होंगे ना। तो जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं या मेल भेजते हैं या मेल लेते हैं, तो वो जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। तो जब भी ईमेल को रिसीव करना हो तो बेसिकली देखो, सिंपली जब भी ईमेल को रिसीव करना हो तो दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो होते हैं, ठीक है। एक है IMAP प्रोटोकॉल। ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसका नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक तो ये प्रोटोकॉल यूज होगा। और दूसरा जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज POP 3 प्रोटोकॉल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। POP 3 कई बार इनको तो डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। POP 3 स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल हैं जो यूज किए जाते हैं जब भी हमें मेल को रिसीव करना है। तो जब मेल को सेंड करना हो तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तब SMTP यूज होता है। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये तो समझ आ गया। रिसीव करने वाले दो हैं, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब दोनों में फर्क है। देखो, जो हम जीमेल में रिसीव करते हैं डेटा, ये सारा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे मल्टीपल यूजर, देखो, एक जीमेल है वो 10 जगह भी खुली हो सकती है। मेरे एक सिस्टम में खुली है, एक लैपटॉप में खुली है, एक टैब में खुली है, एक फोन में खुली है। तो एक ईमेल जो है बहुत जगहों पे जो है खुली हो सकती है। तो आप बहुत जगहों में बेसिकली डेटा को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और आपको अपनी ईमेल का डेटा देखने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए। तो आप अपने ईमेल का कोई भी अगर मेल आएगी तो आप उसको रिसीव करके सर्वर पे देख सकते हो। ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपकी जो मेल है वो बेसिकली आपके सर्वर से आपके एक लोकल डिवाइस पे आती है, किसी एक डिवाइस पे आएगी, और आप उसको ऑफलाइन भी रीड कर सकते हो। दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बड़े लेवल पे हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, बट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का भी काफी जगहों पे यूज होता है। तो मतलब आपने ये याद रखना है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल से भी मेल रिसीव होती है, POP से भी मेल रिसीव होती है। IMAP वहां पर यूज होता है जहां पर हमें मल्टीपल डिवाइसेस को यूज करना हो, और यहाँ पर मेल जो है आपके सर्वर में ही रहती है। तो आप अपने मेल को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी जगह से मैनेज कर सकते हो, जैसे लैपटॉप से खोल के कर लिया, फोन से खोल के कर लिया, ठीक है। बट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या होता है, अगर आपको एक ही डिवाइस से अपनी मेल को चेक करना है, ठीक है, अगर आप मेल को डाउनलोड करोगे वो आपके लोकल डिवाइस में आ जाएगी, ठीक है, लोकल डिवाइस में आ जाएगी, और वो सर्वर से डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर में ही रहती है, तो यहाँ पर सर्वर से डिलीट हो जाती है। ये एक डिवाइस के एक्सेस के लिए, ये आप मल्टीपल डिवाइस के एक्सेस से कर सकते हो, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन आपको इन पे नहीं रहनी चाहिए मेल रिसीव और मेल सेंड के प्रोटोकॉल के रिलेटेड, ठीक है। ये हमने एक चीज पढ़ी। अब हम ईमेल के बारे में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। देखो, ईमेल, सबसे पहली बात, ईमेल में आपको क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए याद रखें। देखो, सबसे पहली बात, ईमेल जो है, पहली ईमेल 1971 में जो है सेंड हुई थी रॉय टॉमिल्सन ने। 1971, रॉय टॉमिल्सन, ये इस बंदे का नाम आपने याद कर लेना। रॉय टॉमिल्सन जो है किसके साथ, ईमेल के साथ एसोसिएट है। दूसरा आपने याद रखना है, जब भी आप ईमेल, कोई भी किसी की भी ईमेल है, उसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो उसकी यूजर आईडी होगी, क्या होगी? यूजर आईडी। एक बीच में @ पक्का होगा, फिर एक डोमेन नेम होगा, ठीक है, डोमेन नेम, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा डोमेन नेम होगा, ठीक है। ये हो गए तीन। एक होगा यूजर आईडी, दूसरा होगा डोमेन नेम। यूजर आईडी आपकी पक्का होती है, @ होता है, डोमेन नेम भी होता है। आपको ये तीन चीजें आपके याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और याद रखो, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होती, कोई भी स्पेस आपकी ईमेल में नहीं होती। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ईमेल में क्या होता है। जैसे किसी की ईमेल है, मान लेते हैं
सूदन उसके नाम की ईमेल है, सूदन है उसके नाम में, आपकी ईमेल उसकी पता है कैसे होगी, मान लो सूदन 1343 ऐसे होगा, @ होगा, ठीक है, उसके बाद आगे जीमेल होगा या याहू कुछ भी होगा, gmail.com, आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये उसका जो है जीमेल, उसका जो सर्वर प्रोवाइड करे, .com उसका डोमेन नेम आ गया, बीच में होगा और पीछे उसका यूजर आईडी होगा। तो यूजर आईडी जो है उसमें देखो कोई भी स्पेस नहीं होती, ये पॉइंट आपको इजिली याद रखना है, ठीक है। अब किसी में आपने देखा होगा .com होता है, किसी में .in होता है, ये सब क्या है, ये सब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे .com जो है वो कमर्शियल साइट को रिप्रेजेंट करता है, .in जो है इंडिया, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। .gov मतलब गवर्नमेंट साइट है, तो ये सब पॉइंट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको ईमेल के बारे में कवर हो गया। फिर जब भी हम किसी को, अगर आपने ईमेल कभी भी मेल सेंड की होगी, तो यहाँ पर एक ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है, ये सिंबल अच्छे से याद कर लो, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। क्या बोलते हैं? पेपर क्लिप आइकन। जेकेएसएसबी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ। पेपर क्लिप आइकन का हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर हमें कोई भी ऐड करनी हो अटैचमेंट, मतलब मान लो अपनी मेल के साथ तुमने कुछ साथ में भेजना है, मान लो कोई तुमने कोई फोटो भेजना है, कोई पीडीएफ भेजनी है, उसको अटैच करने के लिए इस पेपर क्लिप पे जाते हो, तो वहां से आपकी डिवाइस खुल जाता है, डिवाइस से जो भी चीजें आपके फोन से भेजनी है या आपके सिस्टम से भेजनी है आप भेज सकते हो। दैट इज नोन है पेपर क्लिप आइकन, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। आप जब मेल सेंड करते हो तो एक तो आता है टू का ऑप्शन, टू में आपने डालना होता है किसको मेल भेजनी है। मान लो आपने अवेकनिंग क्लासेस को भेजनी है, तो अवेकनिंग क्लासेस की मेल आगे डालनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब दो चीजें होती है, एक होता है कार्बन कॉपी, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, ये पूछता है एग्जाम में। देखो मान लो आपने एक मेल को 10 बंदों को भेजना है, 10 पर्सन को आपने एक ही मेल को भेजना है। अब मान लो मैं इन 10 पर्सन को इस तरह से मेल भेजता हूँ, इस केस में भी 10 पर्सन को मेल जाएगी, ध्यान से सुनना, इस केस में भी जब आप कार्बन कॉपी करके भेजोगे आपकी 10 पर्सन को मेल जाएगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी 10 पर्सन को मेल जाएगी। बट फर्क यह है कि जो कार्बन कॉपी होगी, इसमें मान लो ए पर्सन को भेजी, बी को भेजी, सी को भेजी, इसमें ए को भी मेल जाएगी, बी को भी जाएगी, सी को भी जाएगी, बट ए को पता चल जाएगा कि यही मेल बी और सी को भी गई है, बी को पता चल जाएगा यही मेल ए और सी को भी गई है। बट अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके भेजते हो, अगर इन तीनों को मेल गई है तो ए के पास भी मेल जाएगी, बी के पास भी, सी का, बट ए को ये नहीं पता होगा और किस किस के पास गई, बी को ये नहीं पता होगा सी और किस किस के पास गई। तो कार्बन कॉपी का मतलब जितने पर्सन को मेल, सबको जाएगी दोनों केसेस में, बट कार्बन कॉपी में जो मेल जाएगी एक को नहीं पता होगा, सब एक को पता होगा कि दूसरे किस किस के पास गई है, बट ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब एक को नहीं पता होगा कि दूसरे किस किस के पास मेल गई है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएंगे, बस यही चीजें यहाँ पर सीखने वाली। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आप डालते हो कि बेसिकली मेन क्रक्स क्या है, मेल किस चीज के रिलेटेड है, और जब भी आपकी मेल सेंड हो जाती है ना, वहां पर ब्लू आपका हो जाता है, कलर बटन आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी मेल जो है वो सेंड होगी, ठीक है। ब्लू कलर बटन अगर पूछ ले क्या होता है मेल में, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा, तो आपकी मेल जो है सेंड होगी। और क्या चीजें मेल की जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इनबॉक्स, जो आपकी बाहर से मेल आई वो सारी कहां पे जाती है, इनबॉक्स में जाती है, ठीक है। एक होता है आउटबॉक्स, एक होता है ड्राफ्ट, इन दोनों का डिफरेंस बच्चों को नहीं पता होता है और यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मान लो आपने एक मेल सेंड करी, मान लो मैंने किसी को मैंने अवेकनिंग क्लासेस में कोई मेल भेजी, बट मैंने अपनी तरफ से भेज दी, ध्यान सुनो, मैंने अपनी तरफ से भेज दी बट वो सेंड नहीं हुई अभी तक, तो वो आउट बॉक्स में पड़ी रही। आपने मेल कर दी, मैंने यहाँ से मेल भेजी अवेकनिंग क्लासेस पे, मेरी तरफ से मेल चलेगी बट मेल अभी तक बेसिकली सेंड नहीं हुई, उसको सेंड नहीं हुई, मेल मैंने की बट सेंड नहीं हुई, तो वो कौन सा, वो कहां पर पड़ा होगा, आउट बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। ड्राफ्ट में होता है आपने जस्ट कोई चीज लिखी, आपने ना उसको मेल किया और ना ही वो सेंड हुई, मेल ही नहीं किया तो सेंड कैसे होगी, तो ना ही सेंड होगी वो, आपने जस्ट वो लिखी। कई चीज हम लिखते हैं ना, लिख के रख देते हैं, ठीक है, कोई चीज हम सिर्फ लिख के रख देते हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, वो आपने अभी मेल नहीं किया है, तो वो हो जाता है ड्राफ्ट में। सिंपली समझो, इन बॉक्स में होता है बाहर से कोई भी मेल आई, आउट बॉक्स में होता है आपने मेल की बट वो सेंड नहीं हुई, ड्राफ्ट में होता है आपने लिख के रख दिया, ना ही वो मेल हुई ना ही वो सेंड हुई, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक होता है जंक फाइल, आपके आप में कई बार बोलते हैं ना यार मेल नहीं आई, तो बोलते हैं स्पैम में चेक करो, तो स्पैम में होता है अनसोलिस्टिकेटेड मेल, मतलब जो ऐसे ही अनसोलिस्टिकेटेड सी मेल्स होती हैं उल्टी फुल्टी, ठीक है, वो सारी कहां पर जाती हैं, स्पैम में जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता है ना, तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही उड़ जाएंगे। मेल में मेन आपकी यही चीजें क्या क्या हमने देखा, एक बार रिवाइज करके चलते हैं। पहले तो प्रोटोकॉल समझा दिए, फिर ईमेल 1971 में पहली ईमेल रॉय टू विल्सन,
फिर यूजर आईडी एट द रेट डोमेन नेम, कोई स्पेस नहीं होती बीच में। फिर पेपर आइकन, क्लिप आइकन क्या होता है जिसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो अटैचमेंट। अगर टू मतलब यहाँ पर ईमेल पे होता है आप भेज रहे हो। कार्बन कॉपी मतलब देखो, कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन में फर्क, कार्बन कॉपी में एक बंदे को पता चल जाएगा और किस किस को गई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नहीं पता चलेगा, ठीक है, किस किस को गई। सब्जेक्ट में जो आपको भेजना है उसका सब्जेक्ट लिखोगे, बॉडी में बाकी सब चीजें आ जाती है, सेंड में जब सेंड होगी तो ब्लू उसका हो जाएगा, ठीक है, बटन। इनबॉक्स में जो मेल आई, आउट बॉक्स में आपने मेल की बट सेंड नहीं हुई। ड्राफ्ट में ना ही मेल की ना ही सेंड हुई बट सिर्फ आपने लिखी। और जंक स्पैम अनसोलिसिटेटेड मेल्स के लिए यूज होता है। दिस इज क्लियर। आप देखो क्वेश्चन कैसे उठते हैं। विच इज नॉट अ वैलिड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में कौन सा वैलिड पार्ट नहीं है? ईमेल एड्रेस में एक यूजर नेम होता है, एट द रेट होता है, डोमेन नेम होता है, स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा वैलिड पार्ट नहीं है ईमेल एड्रेस का, वो बताओ। अब तो क्वेश्चन खुद करो यार, अभी भी मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने तो फायदा क्या पढ़ने का, अब क्वेश्चन खुद करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ईमेल फोल्डर स्टोर्स अनवांटेड मेल। कौन सा ईमेल फोल्डर है जो अनवांटेड मेल्स को स्टोर करता है, अनवांटेड अनसोलिसिटेटेड मेल्स को? इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, स्पैम। इसलिए तो पहले ही समझा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए पेपर में, मतलब क्वेश्चन उड़ने चाहिए। मेरी आवाज जो पढ़ाने वाली है तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग तक, तभी तो पढ़ाने का फायदा है। स्पैम, ठीक है, स्पैम में जाती है अनवांटेड या अनसोलिसिटेटेड मेल। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस। कौन सी क्लाउड बेस्ड ईमेल? अब सर क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस होती है, पहले इस क्वेश्चन का खुद आंसर करो फिर मैं बताता हूँ। आपने पेपर में क्वेश्चन आया था ना, आपने बस मारना था जीमेल, क्योंकि क्लाउड बेस्ड ईमेल ईमेल सर्विस जीमेल देता है। तो ये करेक्ट भी है, बट क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस होती क्या वो बताऊं। देख, क्लाउड बेस्ड कोई भी चीज क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड होती है कि एक एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड करना। मतलब जब हमारे देखो हमारे फोन में इतनी मेमोरी नहीं होती, अब इतनी मेल्स हम कहाँ पे रखेंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा मेल जो है वो गूगल वाले प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? वही हमारी मेल्स को बेसिकली मैनेज करते हैं और स्टोर करके क्लाउड पे रख देते हैं, ठीक है। क्लाउड मतलब एक तरह से सर्वर पे रख देते हैं, जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है, जैसे जीमेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब हम इंटरनेट, हमें हमारे पास इंटरनेट होगा, हम वहां पर जाके देख सकते हैं। देखो ना, अब मान लो एक ऑफिस है, उसमें हजारों करोड़ों मेले आते हैं, तो किसी के फोन या लैपटॉप में उतनी हो सकती है स्टोर, नहीं, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज से प्रोवाइड करता है। बट अब कई बार देखो, जैसे मेरे को बहुत मेल्स आती हैं तो मेल्स भर जाती हैं, ठीक है, तो जीमेल की वो स्टोरेज से भर जाती है, फिर उनका पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उनका पैकेज लोगे तो वो आपकी जो एक्स्ट्रा मेल है, नहीं तो आपकी मेल पीछे डिलीट होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जीमेल एक तरह का क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस है। अगर आपको पता होगा कि जीमेल में एक्स्ट्रा जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो आपको बोलता है ना वो, लो उसकी सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, काइंड ऑफ, तो वो एक क्लाउड स्टोरेज है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास इंटरनेट होगा तो आप वहां पर जाके देख लोगे, आपको अपने डिवाइस में इतनी चीजें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच प्रोटोकॉल स्पोर्ट्स सिक्योर ईमेल ट्रांजेक्शन। जब भी आपको प्रोटोकॉल बताए, सेट ऑफ रूल्स, मैं अभी सारे प्रोटोकॉल, अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात होना यहाँ से शुरू हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। अब सारे प्रोटोकॉल, पहले तो हमने ईमेल वाले प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड करने के लिए, आईएमएपी रिसीव करने के लिए, पीओपी भी रिसीव करने के लिए। एक जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस है, पीओपी जो है सिंगल डिवाइसेस है। तो कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर, जब भी वर्ड सिक्योर आ जाए ना, उसके साथ हमेशा जो है एस लगा होना चाहिए। देखो, ईमेल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो ईमेल में कौन कौन सी मेल है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जब इसके साथ एस लग जाएगा ना वर्ड, मतलब सिक्योर। जैसे ये HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अभी बताऊंगा प्रोटोकॉल, उसके साथ एस लग गया मतलब सिक्योर। तो एस जिसके साथ आगे लग गया तो वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। सिक्योर मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है उसकी जो है इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब हम सारे प्रोटोकॉल समझेंगे एक ही बार, ठीक है। इंटरनेट में जो जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हम समझेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि आपके एग्जाम में इन प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है, चाहे वो ईमेल के प्रोटोकॉल है, चाहे आप इंटरनेट के प्रोटोकॉल। देखो, जब भी आप इंटरनेट में किसी से भी बात करते हो तो दो मेन प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो होते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कौन से मेन प्रोटोकॉल। एक है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक है आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस बोलते हैं किसी कंप्यूटर का। तो टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहले यार ये रट लो, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं समझ लो इनको अच्छे से। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, पहला प्रोटोकॉल ये। और सेकंड प्रोटोकॉल इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल है, ठीक है। देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में देखो, मान लो जब भी आपको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ना, उस इंफॉर्मेशन को हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और यही पैकेट्स, मतलब जहां से इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है वहां पे इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और जहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है वहां पे इन पैकेट्स को वापस
असेंबल किया जाता है। तो यही इंफॉर्मेशन को पैकेज में कन्वर्ट करना और आगे असेंबल करने का काम जो होता है वो कौन से प्रोटोकॉल का होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू, मतलब इन रूल्स के थ्रू, मतलब ये रूल्स फॉलो होने चाहिए सेंडिंग के टाइम में और रिसीविंग के टाइम में। जो इंफॉर्मेशन आपकी छोटे छोटे पैकेज में कन्वर्ट होती है ताकि वो प्रॉपर रूट के थ्रू जाए, तो इसमें सेंडिंग के टाइम में जो पैकेज में कन्वर्ट करना हो और रिसीविंग के टाइम में उन पैकेज को रीअसेंबल करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके फोन का मतलब आईपी एड्रेस समझ लो। ठीक है, हर एक फोन का एक आईपी एड्रेस होता है जिसमें वो फोन। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहां से कोई इंफॉर्मेशन श्रीनगर भेजनी है। अब जैसे आप फोन में कॉल करते हो, किसी का फोन नंबर होता है तो उसके फोन नंबर पे कॉल करते हो, इसी तरह उसके सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस होगा। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू उसको पैकेज में कन्वर्ट करके भेज दोगे, वो सर्वर में जाएगा, उसके लोकल सर्वर में, कोई भी लोकल उसका सर्वर होगा। फिर वहां से सर्वर से उसका एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा जो उसकी लोकेशन बताएगा, उसके थ्रू वहां पे जाएगा। तो जब भी हम, ध्यान से सुनना, जब भी हम कंप्यूटर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क्स के थ्रू, तो आईपी जो हमारा प्रोटोकॉल है वही इंश्योर करता है कि आपकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एड्रेस को, कहाँ से सोर्स निकला, कहाँ से डेस्टिनेशन वो जा रहा है, ये चीज। और इसी के थ्रू तो पता चलता है बेसिकली अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसका कौन से सिस्टम से हो रहा है। तो ये सारा प्रोटोकॉल वो है आईपी प्रोटोकॉल। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंट लेयर्स होते हैं नेटवर्किंग की। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये रट लो यार, ये एग्जाम में आता है। नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, दिस इज क्लियर। भाई टाइम लगा के अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑल तो मैं भी क्वेश्चन निकाल के निकल सकता था, बट मुझे पता है ना यार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो दो प्रोटोकॉल हमने समझ लिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी। ट्रांसमिशन, ये दोनों इंटरनेट में जब आप कुछ भी काम करते हो तो हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन भेजने में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू आप, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आप इसमें पैकेज में इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हो और रिसीवर में आप रीअसेंबल करते हो। और आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू बेसिकली आप क्या करते हो? किसी का सोर्स और डेस्टिनेशन को तय करते हो। ठीक है, दिस इज किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज एच टीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एग्जाम में पूछता है। इसी तरह एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है, एफटीपी। जब आपको फाइल्स को भेजना हो किसी कंप्यूटर के बीच में तो एफटीपी का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, जब आपको इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को भेजना हो। ठीक है, अगर उनके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तब भी हो जाता है। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ये चीज देखिए, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें देखा जाता है आपके मैसेजेस की फॉर्मेटिंग कैसी होगी। मतलब जो भी आप इंटरनेट में मैसेजेस भेजोगे किसी को, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी और वो कैसे ट्रांसमिट होंगे, ये सब चीजें कौन देखता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। क्या? स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, मान लो मैंने अभी एक कमांड दी ना कोई, इसके बाद मैंने दूसरी कमांड दी, जब मैं दूसरी कमांड दूंगा तो इसको पता नहीं होगा पहली कमांड में क्या हुआ। ठीक है, तो मतलब स्टेटलेस प्रोटोकॉल उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं जब हर एक जो कमांड है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो, इस कमांड को करते वक्त इसको पिछली कमांड का पता ना हो, ऐसे प्रोटोकॉल को बोलते हैं कौन सा? स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। जब भी आपको मैसेज की फॉर्मेटिंग करनी हो, मैसेज किस तरह से फॉर्मेट होगा, किस तरह से ट्रांसमिट होगा, वो सारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखता है। दिस इज क्लियर। अब जब भी आप इंटरनेट में एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजते हो तो आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज। तो जो इंटरनेट में लिखने के लिए यूज होती है, पेजेस में लिखने, इंटरनेट में वेब पेजेस में लिखने के लिए, वो लैंग्वेज होती है एचटीएमएल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी? देखो मैंने आपको बोला मैसेज की फॉर्मेटिंग कौन से प्रोटोकॉल से होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन से लैंग्वेज से मैसेज लिखे जाते हैं इंटरनेट पे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। ठीक है, जब भी आप वेब पेजेस बनाते हो तो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? एचटीएमएल लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज होता है। तो जहां पर एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज होता है उसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहां से आ गया। ठीक है, एक लास्ट प्रोटोकॉल और पढ़ाऊंगा, टेलनेट प्रोटोकॉल। ये मैंने अभी क्वेश्चन में आया था इसलिए बता रहा हूँ। टेलनेट प्रोटोकॉल आपको क्या बोलता है? देखो टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट मींस टेन, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, टर्मिनल नेटवर्क। कौन सा? टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखो ये पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मान सकते हैं इसको, प्रोटोकॉल को। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? टेलनेट प्रोटोकॉल जो है आपके एक कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली हम ये लोकल एरिया नेटवर्क में पहले यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग का ही है। तो टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में ये आपने याद रखना है कि ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब आपको
टेक्स्ट बेस्ड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। टेलनर प्रोटोकॉल टर्मिनल नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इनिशियली यूज होता था। अब तो बहुत प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी हाई लेवल पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये पहले होता था। दिस इज क्लियर। तो सारे प्रोटोकॉल हमने समझ लिए, इसलिए समझे इन टॉपिक्स में कोई टीचर नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसे ट्रिकी है, और बट इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, जब भी हम इंटरनेट में किसी को बात करनी हो तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारी इन्फॉर्मेशन को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और रिसीविंग एंड में भी उनको रिसीव करने में वापस रीअसेंबल करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के साथ लिंक है, और दोनों किस किस लेयर पे काम करते हैं वो देख लो, ठीक है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैसे मैसेज की फॉर्मेटिंग होगी। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, जब एक एग्जीक्यूट करे हो कमांड पिछले का पता नहीं होगा। एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करते हैं जब भी हम वेब पेजेस में लिखते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज है एंगुलर ब्रैकेट्स पे, ठीक है, ये आपने याद है। टेलनर प्रोटोकॉल इज टर्मिनल प्रोटोकॉल दैट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करने का थोड़ा फायदा, अदरवाइज क्या फायदा है, सारे प्रोटोकॉल समझ लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इंटरनेट सर्विस। इनमें से कौन सी इंटरनेट सर्विस नहीं है। इंटरनेट से, इंटरनेट मत, इंटरनेट बोले तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब एक बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को जो कवर करे, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस। ईमेल इज एन इंटरनेट सर्विस, हाँ, यहां से बैठ के यूएस से भी मेल कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी कहीं भी भेज सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क बट एक ऑफिस के अंदर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब तो इंटरनेट को ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, लैंड, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन जाने से पहले ये अभी तो मैंने प्रोटोकॉल समझा है, अभी अब आपको मेन इंटरनेट की कुछ चीजें याद रखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर आप तो ऐसे लग रहा है कि एमसीक्यूज कम करवा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। भाई मैंने आपको बोला था कि जब ये सेशन आएगा इसके बाद आपको आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले आप अपनी नॉलेज कहीं से भी पढ़ के आओ, फिर इस सेशन को लगाओ। एक तो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्ची खुची कसर सारी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, बाकी कुछ बचता नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर पोर्शन हो गया, इसी तरह आपकी जीके इंडिया, और आपके लिए ना कल से एक तो आपका एक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपको रात को 9 बजे अल्टरनेट डेज पे जम्मू कश्मीर की लेक्चर्स आते हैं। आई होप आप देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हो तो फिर गड़बड़ है। और सेकेंडली आई एम प्रिपेयरिंग मैराथॉन्स फॉर यू, प्लानिंग फॉर इट, और बहुत जल्दी आ जाएंगे। बाकी मैथ सीखने का भी देखते हैं आप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरनेट में सबसे पहली बात, इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है? विंड सर्व को, ये आप याद रखना है, विंड सर्व को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, ठीक है। और जो हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल की बात करी थी, उसको लाने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोहिन, एंड विंड सर्व का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू की बात की, जो हमारा इंटरनेट सर्विस है, इसको इसको लाने वाले कौन है? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, इनका नाम रट लो। इन्होंने कब लाया था इसको? 1990 में, 1990 में, ये आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा इंटरनेट था आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। आर्पानेट ये यूएसए की, मतलब उनकी यूनिवर्सिटीज और डिफेंस को लिंक करने वाला था, और यही बड़े लेवल पे हमारा क्या बन गया था? इंटरनेट बन गया था। आई होप दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इंटरनेट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले जहां, जैसे अभी ये पेज है ना, तो जब हम इंटरनेट में इसको बोलेंगे, ये बनेंगे वेब पेजेस। क्या बनेंगे? वेब में पेजेस, ठीक है। वेब पेजेस मैंने आपको बताया एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू वेब पेजेस बनते हैं। इन्हीं वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से बन जाएगी एक वेबसाइट। जैसे अवेकनिंग क्लासेस एक वेबसाइट है, तो वहां पर ऐसे ही वेब पेजेस को जोड़ जोड़ के एक वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक चीज होती है वेब ब्राउजर। अब जो चीजें आ रही है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम। वेब ब्राउजर, देखो आपने कोई भी चीज इंटरनेट में जाना है, कुछ भी ढूंढना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? वेब ब्राउजर चाहिए। वेब ब्राउजर मतलब बोलते सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी वेबसाइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी इंटरनेट में काम करने के लिए चाहिए, इसके बिना आप इंटरनेट में काम नहीं कर सकते। तो पहले जो हमारे वेब ब्राउजर होते थे वो टेक्स्ट बेस्ड होते थे, तो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होते थे। तो बट अब जो वेब ब्राउजर है वो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है जहां पे सिर्फ टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन आती थी। तो पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर दैट इज लाइनेक्स। कौन सा था? लाइनेक्स। लाइनेक्स का नाम याद करो, एग्जांपल है इसकी। लाइनेक्स एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। बट एट प्रेजेंटली अब ग्राफिकल है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर बोले तो जहां पर टेक्स्ट भी, ग्राफिक इंफॉर्मेशन भी, सब कुछ होता है इसमें। बहुत सारे, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्रोम तो सबको पता है, गूगल का क्रोम। फिर सफारी है, ठीक है, ये रट लो कहीं पर, लिख लो कहीं पर। नेटस्केप है आपका, ठीक है। फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ओपेरा है, ओपेरा मिनी पे जाते हो आप, ओपेरा, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? एक तरह के वेब ब्राउजर। बट आपको एग्जाम में पूछता है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। तो फर्स्ट ग्राफिकल जो वेब ब्राउजर था आपका वो कौन सा था? मोसाक। कौन सा था? मोसाक। ये नाम आपने याद कर लेना। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सर हमें ये क्लियर हो गया। हमने क्या देखा? विंड सर्व को फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। डब्ल्यू को लाने वाले टिम बर्नर्स ली 1990s। आर्पानेट पहला जो है इंटरनेट था एक तरह का। फिर हमने देखा
वेब पेजेस, इंटरनेट में जो पेज होते हैं उनको बोलते हैं वेब पेजेस, उनकी कॉम्बिनेशन से बनती है वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट में जा सकते हो। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होते थे, एग्जांपल लाइनेक्स। अब ग्राफिकल हैं जिसमें आप टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो। इसमें पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोसाक, फिर क्रोम, सफारी, नेटस्केप, फायरफॉक्स, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ एग्जाम में एक चीज पूछता है, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन ये भी देख लो, बस इतना ही देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। सर्च इंजन क्या होता है? देखो, सर्च इंजन एक स्पेशल वेबसाइट। पहली बात तो सर्च इंजन एक वेबसाइट है, ये याद करो। देखो यही फर्क है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ये खुद एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होती है बता चुका हूं, एक वेब पेजेस का समूह, दैट इज वेबसाइट। मतलब पेजेस को जोड़ दो, जैसे कि फाइल बनती है, दैट इज नोन है वेबसाइट। अब वेबसाइट, सर्च इंजन एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप अनदर वेबसाइट को देख सकते हो। मान लो आपने अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही मतलब फोन में टाइप करोगे अवेकनिंग क्लास डॉट इन? नहीं, आप पहले जाओगे गूगल में। आप क्रोम, पहले क्रोम में जाओगे। सबसे पहले आपको इंटरनेट में जाना है, आपको एक वेब ब्राउजर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्रोम में जाओगे। क्रोम में खोलोगे, किसी में अपेरा में जाओगे या यूसी में जाओगे, कहीं भी जाओगे। आपने वहां पर गए और वहां पर जाके आप एक पहले गूगल में जाते हो, तो गूगल एक वेबसाइट है। पहले क्रोम एक ब्राउजर में जाते हो, फिर गूगल में जाते हो। गूगल एक वेबसाइट है, मतलब एक सर्च इंजन है, बेसिकली बोले तो एक सर्च इंजन है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप बाकी वेबसाइट को ढूंढ सकते हो। गूगल में जाके आप लिखते हो अवेकनिंग क्लासेस, तो हमारी वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, समझ आएगी? ऐसे वेबसाइट जैसे बिंग है, ये भी आपकी एक सर्च इंजन है। उसके बाद याहू है, याहू तो बहुत फेमस है। याहू भी आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है। फिर अल्टा विस्टा है, अल्टा विस्ता, अल्टा विस्टा ये भी आपका क्या है? सर्च इंजन है। हॉटबॉट है, ये भी एक आपका सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर है, ठीक है, वेब क्रॉलर है। स्पाइडर है, ये सारे आपके क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, तो यार ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसे वो शौक नहीं है बताने का, क्योंकि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, तो यहाँ से देख लोगे तो काम बन जाएगा। बस बहुत बढ़ लिया, अब क्वेश्चन करेंगे नहीं और थक जाना। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि जब भी हम इंटरनेट में काम करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसे लिखते हैं IP4, ध्यान से सुनना, क्या? IP4 और IP6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6, तो ये पूछता है IP4 जो है वो कितने बिट प्रोसेसर होता है और IP6 कितने बिट होता है। तो IP4 जो है वो 32 बिट है और IP6 जो है 128 बिट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये भी एक जाते जाते पॉइंट बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना। IP4 जो है वो 32 बिट है और IP6 जो है वो हमारा 128 बिट है। दिस इज क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन में। यहां तक हमने कवर कर लिया था। द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, अब तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दूंगा। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? टिम बर्नियर्स ली। कौन है टिम बर्नियर्स ली? कब लाया था इन्होंने? 1990s में, तो बताने की जरूरत नहीं है। IP4 एड्रेस कौन सा है? 32 16 64 या 8 कर लो, 32 बिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IP6 कौन सा है? 32 64 128 256, कौन सा है? 200 128, सॉरी। ठीक है, अब व्हाट इज अ फायरवॉल, ये समझो कंसेप्ट। फायरवॉल क्या होता है? करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो पहली बात तो फायरवेल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? इट कैन बी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, फायरवेल आपका एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब आपके, मतलब आपको, आप जब इंटरनेट पे काम करते हो तो आपके मॉनिटर में, इंटरनेट में हजार तरह के वायरस हैं, उनको, उनसे बचाने के लिए एक तरह का हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, दैट इज नोन है फायरवेल। इट कैन बी इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो ये याद करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? गूगल, बिंग, याहू सब सर्च इंजन है, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको। विकिपीडिया इज नॉट अ सर्च इंजन। विकिपीडिया क्या है? जैसे आपका इनसाइक्लोपीडिया है ना, तो ये आपका इंटरनेट का इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले, तो विकिपीडिया उसी तरह इनसाइक्लोपीडिया है आपका इंटरनेट का। इसमें तो कुछ इतना बताने वाला है नहीं। ठीक है, एक फ्री ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट देखो, विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क? जो डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, रूटर बोलते हैं, हब बोलते हैं, या मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रूटर। क्या बोलते हैं? रूटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूटर। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर के बाद, क्योंकि लेक्चर आगे बहुत लेंथी हो गया, तो मैं और ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें डीप। आपने मेरी एक यूट्यूब में, ऑल्दो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नेटवर्किंग मेंशन नहीं है, बट इंटरनेट है तो नेटवर्किंग है, तो आपके मेरे यूट्यूब में आपने सर्च करना है नेटवर्किंग अवेकनिंग क्लासेस। ठीक है, नेटवर्क्स अवेकनिंग ऐसे सर्च कर लेना, एक वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया। देखो थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो स्मॉल एरिया को कनेक्ट करे, जैसे एक ऑफिस के अंदर। फिर वाइड एरिया एक बड़े एरिया को कनेक्ट करने वाला वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी को कनेक्ट करता है, मैन। ठीक है, ये आपको पता है। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो एक स्मॉल एरिया में काम करता है, जैसे मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हूँ बाय ब्लूटूथ, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ही बड़े लेवल पे इंटरनेट इसको बोला जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली इसमें अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो हब के थ्रू होते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क जो वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब एक स्मॉल कंप्यूटर को जो एक बड़े नेटवर्क में लेके जाता है, उसको बोलते हैं रूटर। तो यही रूटर बेसिकली हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ता है। इसमें आपको ये चीजें पढ़नी है, थोड़ा इसके बारे में क्लियरिटी ले आना, कौन कौन से क्या होते हैं। और दूसरा, इसके मैंने रूटर, स्विच, गेटवे ये सब समझाया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, मैं अपनी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना, मे बी वहां से क्वेश्चन आ जाए।
नेक्स्ट देखो, विच टॉप लेवल डोमेन रिप्रेजेंट इंडिया। इंडिया को कौन सा टॉप लेवल डोमेन रिप्रेजेंट करता है? डॉट इन, डॉट आई एन डी, डॉट आई एन डी ए, डॉट एशिया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डॉट आई एन जो है रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था। डॉट आई एन इंडिया को, डॉट ए यू ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट, डॉट कॉम कमर्शियल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, डॉट नेट नेटवर्क रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट रिसोर्सेज। जैसे ये है ना हमारी वेबसाइट, अगर आपको मॉक टेस्ट जूनियर सिस्टम का देना है तो आपको कहाँ जाना है? अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन पे जाना है। तो ये देखो मेरा जो है डॉट इन, मतलब आपने इंडिया वाला है, ठीक है, डॉट इन, तो यहाँ पे जाना है, तो आप जाके दे सकते हो। ये होता है बेसिकली हमारा डोमेन। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट का ओरिजिन कौन से कंसेप्ट से? आरपानेट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यूएसए का था, वहीं से इंटरनेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ। द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। अब बताओ यार, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है? किसके थ्रू कनेक्ट होता है? दोनों टीएसपी और आईपी दोनों की हेल्प से कनेक्ट होते हैं हम दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट पे जब हम काम करना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? ये लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी का पीवाईक्यू है। तो W3C की फुल फॉर्म क्या है? W3C की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या है? बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? ये एक तरह की इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने ओपनली चीजें दी हैं। टिम बर्नियर्स ली ने कंसेप्ट लाया था, उसके हेल्प से इन्होंने जैसे HTML लाया, ये वो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वेब में ग्रोथ हो सके, मैं इंटरनेट के लिए हेल्पफुल है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने ओपन स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपका कंप्यूटर कंप्लीट। बट हमारी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी जब हम इसके बाद मैथ्स वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे। देखो मैंने जीके इंडिया, जीके जम्मू कश्मीर पढ़ा दिया है, इंग्लिश पढ़ा दिया है, कंप्यूटर आपका खत्म हो गया, अब आपका मैथ्स रीजनिंग वाले टॉपिक्स बचते हैं, वो कर लेंगे। ये सारा मैंने एक महीने के अंदर ही पढ़ाया आपको। तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चारों की, न्यू सीरीज, तो आप टॉपिक्स इनको पढ़ो, एमसीक्यू से रिवाइज करो उनको, बस यूट्यूब में ही पढ़ना और कहीं नहीं जाना। बाकी मॉक टेस्ट आपका कल जो है वो कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट है। ये सारे टेस्ट आपको awakeningclasses.in हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, उधर से आप उसको, नीचे ऑप्शन आता है इंस्टॉल एज ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो कल आपका कंप्यूटर का वापस टेस्ट है, सेक्शन एक टेस्ट 17 को हो चुका है, ठीक है। इससे पहले ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। आप अगर आप इसमें इनरोल करोगे, ये सारे टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें जाके, इसके बाद आपके हम मैथ रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, तो उनके टेस्ट का शेड्यूल 22 जनवरी और 24 जनवरी, ठीक है। तो आप इसके बाद आज टेस्ट, कल टेस्ट देके कंप्यूटर का, उसके बाद आप मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट का भी तीनों का शेड्यूल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड काइंडली शेयर दिस विद अदर ऑल्सो इफ यू थिंक ये डिजर्व कर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लें, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।